नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, आरओ या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास में हम भारतीय जनगणना, जो भारत की 2011 की जनगणना, उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जनगणना किस विषय में है, जनगणना संघ सूची में कि संवर्धित सूची में, जनगणना कराता कौन, हमारी अगली जनगणना कब होगी, और हमारा जो 106वां संविधान संशोधन हुआ है उससे जुड़े पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी पॉइंट जनगणना से जुड़े जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी आपको, लेकिन मल्टीपल टाइम इसको सुन के याद करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट बताऊंगी मैं, हर एक पॉइंट को आपको रटा होना चाहिए। ओके, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ, रह गई जिंदगानी अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, बस मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्जाम हो गया उसके बाद अगर आपका मन भी करेगा ना कि अब पढ़ लूँ, तब पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो बस इस टाइम का यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों को डिस्कस करते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत है? तो जनगणना आपके संघ सूची के अंतर्गत है। अगर संघ सूची है तो संघ सूची से जुड़ी सभी विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। जबकि जनसंख्या जनसंख्या आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और जो समवर्ती सूची में होता है, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार आपके केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाती है, जबकि समवर्ती सूची पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया, तो उस टाइम पे केंद्र सरकार का कानून वैलिड होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा हो गया, आपका वन हो गया, माप तौल हो गया, इन सबको राज्य सूची से निकाल कर क्या किया गया था? समवर्ती सूची में रखा गया था। शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? शिक्षा आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। जैसे पुलिस आपकी राज्य सूची में आता है। पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये आपके किस में होता है? राज्य सूची में आता है। आपके रक्षा संबंधी मामले, रेलवे मामले, विदेश संबंधी मामले, ये आपकी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मियो के कार्यकाल में हुई थी। पहली बार 10 की या निर्मित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1881 में रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? रिपन को कहते हैं। और हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासन में किसका? पंचायत और नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। पंचायत का उल्लेख कहाँ पे है? 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, और नगर निकाय का 12वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी? 12। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को हमने अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख है, जिसको हमने पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है, जिसको हमने 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा था। इसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत को उल्लेख है, जिसको हमने 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा था, और ये संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या करते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 12वीं अनुसूची के लिए हमने 74वां संविधान संशोधन किया था। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? हमने नगर निकाय को लागू किया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपके 1951 में होती है। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। पहली बार जनगणना कब प्रारंभ होती है? 1872 में मियो के कार्यकाल में प्रारंभ होती है।
पहली बार 10 की जनगणना कब होती है? 1881 में नियमित रूप से रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है? 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको कहते हैं? 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। जनगणना किस आर्टिकल से जुड़ी है? जनगणना आपके अनुच्छेद 246 से जुड़ी है। और जनगणना आपकी किस सूची के अंतर्गत आती है? जनगणना आपकी संघ सूची के अंतर्गत आती है। 7वीं अनुसूची के संघ सूची में जनगणना का वर्णन किया गया है। जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण 2021 की जनगणना हो नहीं पाई। जनसंख्या का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं? जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। 2011 के आधार पर हमारे यहाँ पे देश की जनगणना का कौन सा क्रम है? 2011 की जो जनगणना है, वैसे तो अगर देखेंगे तो हमारी 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की पूछेगा तो 7वीं जनगणना है, क्योंकि हमने लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से ही जनगणना प्रारंभ कर दी थी। तो वैसे पूछेगा तो 2011 की जनगणना आपकी 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो इसके अंतर्गत क्या था? 29 विषय थे, 29 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उन क्वेश्चन के आंसर करने थे और हर एक मेंबर का अलग एक फॉर्म भरना पड़ रहा था। जितने भी टीचर्स ने जनगणना किया था उन्हें पता होगा कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, हर एक जनसंख्या का जनगणना करने का उसको व्यक्ति का अलग फॉर्म भरना पड़ रहा था। 29 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि भाई इसके पिता का नाम क्या, इसके पास क्या है, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने थे। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लॉटन। डब्ल्यू प्लॉटन आपके प्रथम जनगणना कमिश्नर थे। और प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन थे? जब हमारे यहाँ पे पहली बार 1949 में जनगणना हुई थी, उसके आयुक्त थे आर.ए. गोपालास्वामी। और 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। पहली बार जात आधारित जनगणना कहाँ पे हुई थी? 1931 में। और अभी हाल ही में आपके बिहार ने, कर्नाटक ने और राजस्थान, इन 3 राज्यों ने क्या किया? जात आधारित जनगणना कराई है। और जात आधारित जनगणना कौन, थोड़ा सा टॉपिक चर्चा में है, क्योंकि कांग्रेस के जो है राहुल जी, वो क्या कर रहे हैं? जात आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। पहली बार हमने कब कराई थी? पहली बार हमने 1931 में जात आधारित जनगणना कराई थी। और अभी हाल ही में 3 राज्यों ने कराई है। एक तो राजस्थान ने कराई है, दूसरी बिहार ने कराई है, तीसरी कौन? कर्नाटक। इन 3 राज्यों ने जात आधारित जनगणना कराई है। क्लियर? विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम क्या करते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और जनसंख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में पहला स्थान हो गया, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या? भारत में विश्व के 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के क्षेत्रफल कितना है? विश्व का 2.4% क्षेत्रफल इंडिया का है, जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या इंडिया में निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? सर्वाधिक जनसंख्या आपके यूपी में है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है कि हमारे यहाँ पे पुरुष जनसंख्या के साक्षरता का कितना है? जो हमारे यहाँ पे पुरुष जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या 51% है, जबकि महिला जनसंख्या कितनी है? 48% है। आपको ये परसेंटेज वाले आंकड़े याद रखने हैं। 10 की वृद्धि दर कितना है? 17.7% का 10 की वृद्धि दर है। वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64% का। 10 की पूछेगा तो 17.7% का, अगर पूछेगा वार्षिक वृद्धि दर कितना है तो 1.64% का वृद्धि दर। इंडिया में कुल कितनी साक्षरता दर है? 73% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9% पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता कितनी है? 64.6% आपकी महिला साक्षरता है। हमारे यहाँ पर लिंगानुपात कितना है? 943, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यही लिंगानुपात होता है कि 1000 पुरुषों की जनसंख्या पर महिलाएं कितनी पाई जा रही, वो हमारा क्या होता है? लिंगानुपात। तो कितना है? 943 लिंगानुपात है। और देखिए, अगर आप यूपी कांस्टेबल का आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको भारत की जनगणना के साथ साथ यूपी की जनगणना के आंकड़े भी पता होने चाहिए। और जब हमने यूपी जीके की क्लासेस डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको यूपी जनगणना के आंकड़े पढ़ाए थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा।
और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात आपके केरल में। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा में। हरियाणा में 1000 पुरुषों पर कितनी 879 महिलाएं हैं, जबकि केरल में 1000 पुरुषों पर 184 महिलाएं हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं आपके बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। एक क्षेत्रफल 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल कितनी जनसंख्या निवास करती है, ये क्या होता है? जनसंख्या घनत्व। सबसे ज्यादा कहाँ पे? बिहार में, और सबसे कम क्या? अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछेगा कौन सी यूटी है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? दिल्ली। न्यूनतम यूटी है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व है? अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे? यूपी में। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे? आपके सिक्किम में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपका दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी क्या है? लक्षद्वीप है। एकमात्र राज्य जहाँ की जनसंख्या घटी है, नागालैंड। नागालैंड आपका एकमात्र राज्य जहाँ की जनसंख्या काफी घटी है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे? केरल में। न्यूनतम साक्षरता? बिहार में। न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी है। न्यूनतम साक्षरता वाला यूटी क्या है? दादरा नगर हवेली। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था? 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कर दिया गया था। अब भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिमांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे ज्यादा राज्य कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य कौन सा? यूपी। यूपी में कितने? 75 जिले हैं। तो भारत की 2011 की जनगणना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों को मैंने डिस्कस किया। सारे आंकड़ों को एकदम रट लीजिएगा, इन सारे पॉइंट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद कर लीजिएगा, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को। अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।